नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पंकज यादव ऑफिशियल पर। आज आपके जीके जीएस अगर आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपका यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको 50 यानी कि हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण कराएंगे। यह देखने हैं कि इस 50 क्वेश्चनों में से आप लोग कितने सही कर पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना होगा। आखिर में काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 2-3। तो बिना समय बर्बाद किए हम आप लोगों की तैयारी एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी जीके जीएस की बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप पंकज यादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री की 50 क्वेश्चन वाली शानदार टॉपिक। आपका पहला सवाल आपके सामने है कि हल्दी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पहला ऑप्शन आपका है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला और ऑप्शन नंबर डी है उज्जैन। आप लोग 10 सेकंड में आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट है, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन आपके दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है कुंडल। अगला क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज 10 सेकंड में दे दें। क्वेश्चन नंबर बी का बिल्कुल सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपके तीसरा नंबर आपके क्वेश्चन की स्क्रीन पे है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1556, ऑप्शन नंबर बी है 1564, ऑप्शन नंबर सी है 1576, ऑप्शन नंबर डी है 1582। तीसरा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है 1576। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4, अशोक सम्राट किस वंश से संबंधित था। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त, ऑप्शन नंबर डी है कुषाण, ऑप्शन नंबर 4 है चोल। प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर दीजिए 10 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर ए से है मौर्य साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी पुलकेसर, ऑप्शन नंबर डी राजा राम चोल। प्लीज आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये समुद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 1576, ऑप्शन नंबर 1 1526, ऑप्शन नंबर बी 1556, ऑप्शन नंबर सी 1761, ऑप्शन नंबर डी 1856। तो इस आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो सही है वो है 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7,
पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हुमायूं, और अशोक और कलिंग, और शेर शाह और हुमायूं के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर सही है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपका आंसर नंबर 1 है अकबर, आंसर नंबर बी बाबर, आंसर नंबर सी हुमायूं, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर डी औरंगजेब। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो बाबर, बाबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा, दिल्ली, अमरकोटा और लाहौर। प्लीज़ बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर बी सही है, बिल्कुल अमरकोटा में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो बिल्कुल सही। जो बाबर था उन्होंने ये दीन ए इलाही का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो जो ताजमहल का निर्माण जिसने करवाया था वो था शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। ऑप्शन नंबर 11 का आंसर नंबर बी सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 12, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी बाबर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो शाहजहां ने। लाल किला का जो मुगल शासन में बना था वो शाहजहां के शासक में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब या किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1600, ऑप्शन नंबर बी 1658, ऑप्शन नंबर सी 1757, ऑप्शन नंबर डी 1857। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल 1600 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757, ऑप्शन नंबर बी 1764, ऑप्शन नंबर सी 1857 और 17 नंबर डी 1700, ऑप्शन नंबर डी 1773 ईस्वी में।
तो आप लोग आंसर प्लीज बताएं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? जो प्लासी का विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757, 1764, 1772 और 1856 ईस्वी में। तो बक्सर का युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1764 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1857 का विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो जो 1857 का विरुद्ध विवाद शुरू हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विवाद में झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी दुर्गा थी, दुर्गावती थी, ये रजिया सुल्तान थी या नूरजहाँ थी? मतलब 1857 ईस्वी में जो विरुद्ध शुरू हुआ था वह झांसी की रानी जो थी उनका क्या नाम था, वहाँ पे कौन सा रूप धारण किया था? क्वेश्चन नंबर ए था ए लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब शुरू हुई थी? 1885, 1905, 1919, 1942 ईस्वी में। तो जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था ये 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ओ ह्यूम को, गांधी जी, महात्मा गांधी जी को, या बाल गंगाधर तिलक को, या दादा भाई नौरोजी साहब? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो ए ओ होम थे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905, 1919, 1922, 1930 ईस्वी में। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, भगत सिंह ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने? तो जो असहयोग आंदोलन था वह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन? प्लीज़ आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। दांडी मार्च का जो आंदोलन था
वह नमक सत्याग्रह चला चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री? तो यह क्वेश्चन सबसे सरल है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसको यस डब्ल्यू मान के आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण या जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी अय्यर, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड इरविन? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ये, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 अगस्त 1942 या 23 मार्च 1931 ईस्वी में? तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी में मिली थी। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950? तो जो भारतीय संविधान लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, काली बंगा या रोपड़? सिंधु घाटी का सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और किस वर्ष किया था? जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यह 1919 ईस्वी में खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 31 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी या R.D. बनर्जी या जॉन मैक्सवेल या कनिंघम?
ऑप्शन नंबर ए। आप प्लीज 31 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, तो यह दयाराम साहनी ने की थी। प्लीज़ आप लोग ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हड़प्पा स्थान की खुदाई तो इन्होंने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, नंदलाल विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में या ब्रिटिश काल में। तो जो ये नंदलाल विश्वविद्यालय है, यह आपको गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो आर्यभट्ट थे यह गणित और खगोलीय विज्ञान में प्रसिद्ध थे, के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट और चाणक्य। तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे ये कौटिल्य थे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, क्वेश्चन नंबर बी अशोक, क्वेश्चन नंबर सी समुद्रगुप्त और क्वेश्चन नंबर डी अकबर। तो जो मेगस्थनीज थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने। तो जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है रजिया सुल्तान किस वंश के शासक थी। रजिया सुल्तान किस वंश के शासक थी। ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश, ऑप्शन नंबर बी खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश। तो जो रजिया सुल्तान थी यह गुप्त वंश की थी। अगला क्वेश्चन आपके 38 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। दिल्ली वंश का पहला वंश कौन था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। गुप्त वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सरसैयद वंश।
तो जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था या मुगल वंश था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था वह था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? अगला ऑप्शन एक है बाजार नियंत्रण के लिए, समुद्री व्यापार के लिए, धार्मिक सुधार के लिए और कृषि क्रांति के लिए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी जिस नीति के लिए प्रसिद्ध थे वो था समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि शेर शाह सूरी ने किस सड़क का विकास करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 ग्रैंड ट्रंक रोड, रेशम मार्ग, दक्षिणी पथ या राजपथ। तो जो शेर शाह सूरी ने जो सड़क का विकास किया था वो था ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, जयपुर। तो जो हुमायूं का मकबरा है यह आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43। शिवाजी महाराज ने किस सम्राट की स्थापना शिवाजी महाराज ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य या ऑप्शन नंबर डी सिख साम्राज्य। तो जो शिवाजी महाराज ने थे इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि आप पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1857। तो जो पानीपत का युद्ध था यह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1764। तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध था यह 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? नंबर 1 हप्पी, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 2 पाटलिपुत्र, नंबर 4 उज्जैन। तो जो विजयनगर सम्राट की राजधानी थी वह थी हम्पी। यह हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 की सची स्तूप का निर्माण किस शासक से जुड़ा था? क्वेश्चन नंबर 1 अशोक, क्वेश्चन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी हर्ष।
क्वेश्चन नंबर 47 का जो कोई भी अशोक लगाए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है कि कलिंगम युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कनिष्क? तो जो कलिंगम विश्व युद्ध था उसके बाद जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो अशोक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49 और 50, दो जो लास्ट क्वेश्चन है। भारत का मुद्रण का प्रारंभ किस यूरोपीय समुदाय से जुड़ा था? पुर्तगालीन, फ्रांसीसी, डच या अंग्रेज? तो ये जो था यह पुर्तगालीन से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है यह है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का नेतृत्व किया था? आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, स्वराज पार्टी, होम रूल लीग या मुस्लिम लीग? प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ऐसे रोज़ वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे।